वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइट का डिफिनेशन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन देखे थे और उसका कैसे डेवलप हुआ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में डिटेल से स्टडी किए थे। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जो रिफ्रैक्शन का, ठीक है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं लिखते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखते हैं, याद रखिएगा। मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा नहीं जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में लिखा जाता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए हमारा? ओपेक सरफेस, वो भी क्या है? हाईली पॉलिश्ड ग्लेज्ड, चिकना जिसको कहते हैं, एकदम ग्लेज्ड चाहिए, ठीक है, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस चाहिए। तो मान लेते हैं कि स्मूथ सरफेस हम लोगों ने यहां पर ले लिया और एक इंसिडेंट लाइट रे इस सरफेस पर स्ट्राइक किया। तो जो स्ट्राइक जो लाइट रे करता है उसको इंसिडेंस रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मतलब कि ओपेक सरफेस पर, ठीक है ना, ओपेक सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, जो एक वर्चुअल परपेंडिकुलर लाइन होता है, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक लाइट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल से इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल होता है, देखिए नॉर्मल से इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये फिगर का क्या था? हमारा डिस्क्रिप्शन था। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रूल नंबर 1 है, क्या कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। मतलब ये एक ही प्लेन पर होगा बोलता है। ये जो इंसिडेंस रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, सारे के सारे क्या होंगे हमारे? बोलते हैं एक ही प्लेन पर होंगे। ये रूल नंबर 1 है। तो देखिए ये लिखे हैं, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। इसके बाद रूल 2 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये दोनों जो एंगल होगा बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होगा हमारा? इक्वल होगा। मतलब एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। और यही हमारा दोनों पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब आते हैं आगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको तो बता ही दिए हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजरमेंट कीजिएगा, चाहे वो इंसिडेंट एंगल हो चाहे वो रिफ्लेक्टेड एंगल हो। इंसिडेंस एंगल हो चाहे रिफ्लेक्टेड एंगल हो, हम एंगल कहां से मेजर करते हैं हमारे भाई? नॉर्मल से मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए इंसिडेंस एंगल, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, माने कि नॉर्मल से इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल होगा उसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं एंगल I से। किसे डिनोट करते हैं हम लोग? एंगल I से। इसके बाद आता है मेरे भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको डिनोट करते हैं एंगल R से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई एंगल ऑफ डेविएशन। समझिएगा, यहाँ पे बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। जैसे कि इंसिडेंस रे अगर आ रहा है तो इसका पाथ तो ये वाला है मेरे भाई, ये पाथ है ना इसका, हमारा ऐसे पाथ जा रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन ये लाइट बाउंसिंग बैक हो गया, तो कितना बाउंसिंग बैक हुआ?
ये बाउंसिंग बैक हुआ है, तो इतना एंगल से लाइट हमारा क्या है, मुड़ा है अपना पाथ से। तो जितना अपना पाथ से जितना एंगल से मुड़ा है, जितना एंगल से मुड़ा है, उसी एंगल का जो क्या होता है डेविएशन है, उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और इसको डेल्टा एम से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं, डेल्टा एम से इंडिकेट करते हैं। तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू फिगर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एंगल डेल्टा एम, एंगल डेल्टा एम, एंगल आई और एंगल आर, सबको अगर सम करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो सम ऑफ लीनियर पेयर बिकम्स 180। ये ज्योमेट्री का रूल है कि एक स्ट्रेट लाइन के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो सबको 180 कर दिए। अब देखिए इसको हम एक जगह पर रखेंगे, क्योंकि हमको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस ब्रैकेट में एंगल आई प्लस एंगल आर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू क्या हमारा, एंगल आर है। तो आई का आर का वैल्यू क्या बैठा देंगे, आई बैठा देंगे। तो आई बैठाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेल्टा एम इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल आई। और यही जो फॉर्मूला आया ये हमारा क्या आया, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आया। किसका आया, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का आया। इसके बाद ध्यान देना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि अगला पॉइंट है केस 1, ठीक है। केस 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। एंगल आई इक्वल्स टू 0, अगर इंसिडेंस एंगल 0 होगा तो क्या होगा, सवाल है। इंसिडेंस एंगल अगर 0 होगा तो क्या होगा। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 0। तो 2 इंटू 0 करेंगे तो डेविएशन 180 आएगा। मतलब इंसिडेंस एंगल अगर 0 करेंगे तो जो इंसिडेंस लाइट रे है वो नॉर्मल पे ही रहेगा। कि जो इंसिडेंस एंगल मेजरमेंट करते हैं नॉर्मल से ना मेजरमेंट करते हैं मेरे भाई, बेस पॉइंट तो नॉर्मल है। तो मतलब जो इंसिडेंस रे होगा वो नॉर्मल पे ही होगा। तो नॉर्मल पे होगा मतलब सरफेस पे 90 डिग्री पे आएगा। तो जैसे स्ट्राइक करेगा उसी डायरेक्शन में बाउंसिंग बैक होगा। तो देखिए ये जाएगा। मतलब आपसे पूछा जाए कि अगर किसी लाइट रे का इंसिडेंस एंगल अगर 0 डिग्री है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। मतलब इंसिडेंस एंगल ऑफ नॉर्मल कितना होगा मेरे भाई, 0 डिग्री। मतलब इंसिडेंस माने कि ये जो है हमारा क्या है, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल ऑफ क्या है हमारा, नॉर्मल। ये नॉर्मल का क्या है हमारा, इंसिडेंस एंगल है। अब ध्यान दीजिएगा केस 2, एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब इंसिडेंस एंगल अगर 90 हो जाए तो देखिए डेल एम इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 90 किए तो डेविएशन क्या होगा, 0 डिग्री का आएगा। तो ये मेरा नॉर्मल है भाई। नॉर्मल से अगर इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा कि दोनों सेम होता है। तो इधर भी आर 90 डिग्री होगा। तो 90 90 180। कहने का मतलब जो लाइट रे होगा, ये लाइट रे 90 डिग्री अगर रहेगा तो लाइट रे क्या होगा, पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जो लाइट रे होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब अगर इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री का होगा तो रिफ्लेक्शन नामक फेनोमेना नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई। तो ये था मेरे भाई रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन का डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।